नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड की जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 2010 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? काशीपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना काशीपुर में होती है। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई 2011 में। और 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। और 10 मई 2011 को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमवंत। ठीक है, अगला प्रश्न, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यक्षों की निवास की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया व गरुड़ की उपाधि प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया और गरुड़ की उपाधि प्राप्त किया। ठीक है, अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में फहराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था। आपके पास चार विकल्प है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1967 में दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया। और 1976 में उत्तरांचल युवा परिषद का गठन किया गया। और 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड गठन की घोषणा करी थी? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, HD देवगौड़ा। और कब की गई थी? 15 अगस्त 1966 को करी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल में से पर्वतीय भाग कितना है? आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 86.7% है। और ऑप्शन डी ये 13.93% ये मैदानी भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न,
राज्य के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पौड़ी। चमोली और अल्मोड़ा जो है 6 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपके पास ये रहे, जुलाई 2011, जुलाई 2012, जुलाई 2013, जुलाई 2014। तो इसका राइट आंसर है जुलाई 2013 को इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को जल दिवस कब से मनाया जा रहा है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और कब से मनाया जा रहा है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2017 को। अगला प्रश्न है, राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी काली नदी। काली नदी की जो लंबाई है वो 252 किलोमीटर है। ठीक है, 252 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिलती आदि किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए पूर्वी धौली गंगा, ऑप्शन बी पश्चिमी धौली गंगा, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी विष्णु गंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी धौली गंगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ताल नंदा देवी मंदिर के निकट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैनीताल। ये बैनीताल होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी जो है लिंगा ताल, ये फूलों की घाटी में स्थित है। कहाँ है, फूलों की घाटी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विरति जलप्रपात स्थित है। आपसे पूछा गया विरति जलप्रपात जो है किस जनपद में है। तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। ठीक है, ऑप्शन है 1878, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1992। तो इसका राइट आंसर है 1991। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि किस पौधे की सर्वप्रथम जो है खेती शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेलाडोना। बेलाडोना की खेती जो है राज्य में सर्वप्रथम 1903 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में 1800 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले वन को क्या बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन है शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी पर्वतीय शीतोष्ण वन, ऑप्शन डी कोणधारी वन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पर्वतीय शीतोष्ण वन कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार
भेषज संघों की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1980 को। अगला प्रश्न है, मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1935 को। और अब जो है वर्तमान में मोतीचूर वन्य जीव विहार को जो है राजाजी नेशनल पार्क में समाहित किया गया है। ठीक है, और ऑप्शन सी जो है 1936 में जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना कब शुरू की गई थी? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2012-13 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रदेश में कृषि नीति कब जारी की गई थी? आपसे पूछा गया है कि राज्य में नई कृषि नीति कब जारी की गई थी। तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए 2011-12 में जो है इसकी क्या बोलते हैं नई कृषि नीति जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पीएम किसान निधि योजना संचालित है। आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में पीएम किसान निधि योजना कब से संचालित है। तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 दिसंबर 2017 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो आपको बताना है कि 9वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था और कब हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन डी बिकेट। कब से हुआ था? 1863 से 73 के मध्य हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है इसको बिकेट भूमि बंदोबस्त भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो है भूमि को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए मलबरी, ऑप्शन बी टसर, ऑप्शन सी मूंगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोटा कश्मीर उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए काठगोदाम, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी हर्षिल, ऑप्शन डी पिथौरागढ़ को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पिथौरागढ़ को जो है छोटा कश्मीर के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जैविक उत्पाद परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2003 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन हेतु हेली दर्शन सेवा शुरू की गई, कब की गई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2015। अगला प्रश्न है, गढ़ राजवंश काव्य गढ़ गीता संग्राम मन मत सागर आदि रचनाएं हैं, यह किस व्यक्ति की रचनाएं हैं? तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोलाराम की। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचोली निम्न में से किसकी है? आपको बताना है कि आंख मिचोली किसकी
किसका रंगीन चित्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माणकू। ठीक है, अगला प्रश्न, पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है? यह जो पुस्तक है बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी किशोरी लाल वैद्य। तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगला प्रश्न, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए चूड़ा गीत, ऑप्शन बी चौमासा गीत, ऑप्शन सी चौपती गीत और ऑप्शन डी खुदेड़ गीत। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये चूड़ा गीत है क्या। ठीक है, तो चूड़ा गीत क्या है कि जब भी पहाड़ों में जो सीनियर जो भेड़ चरवाहों वाले व्यक्ति जो होते हैं वो युवा भेड़ चरवाहों को जो है कुछ सीख देने के लिए जो है एक गीत गाते हैं जिसको हम चूड़ा गीत बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है खुदेड़ गीत। इसमें क्या होता है कि जब किसी लड़की की जब नई नई शादी होती है तो जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसको वहाँ के जो है सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो अतः जो है मायके की याद में जो है खुदेड़ गीत को गाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति कब लागू की गई? राज्य फिल्म नीति पूछा है आपसे, कब लागू की गई? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2015। अगला प्रश्न है, बोराड़ी मेला किस जनपद में लगता है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में जो है बोराड़ी। निम्न में से कौन सा एक हाथ का आभूषण नहीं है? सॉरी, हाथ का आभूषण है। ठीक है, आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक हाथ का आभूषण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पोंछी। ठीक है, और भुजनी जो है, भुजनी यह जो है कान का है, और तिलहरी जो है ये गले का है, और पोंठा जो है ये पैर का आभूषण है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी उत्तरकाशी। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो देहरादून है। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु यूके सीरीज कब शुरू की गई? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 2007, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा टिहरी डैम का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा जो है टिहरी डैम का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था, तो कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1978 में। और 1972 में जो है योजना आयोग ने टिहरी डैम को लेकर जो है अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य में वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोला जाता है कब लागू किया गया? ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है
गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, आपको इसका करेक्ट आंसर बोलना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुरुद्वारी पौड़ी गढ़वाल में है। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय का पुरातत्व निम्न में से किसकी पुस्तक है। यह जो पुस्तक है बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यह पुस्तक किसकी है। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर यशवंत कटोच की है, ठीक है। और इसमें जो है डॉक्टर शेखर पाठक की जो पुस्तक है उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा, उत्तराखंड में कूली बेगार नामक जो प्रथा वाली पुस्तक है वो किसकी है, डॉक्टर शेखर पाठक की है, ठीक है। तो अगला प्रश्न, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि प्रेम सभा की स्थापना कब होती है, 1914 में प्रेम सभा की स्थापना कहाँ होती है, काशीपुर उधम सिंह नगर में होती है। लेकिन किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, पद्म बहादुर मल का संबंध किस खेल से है। आपको पूछा गया है कि पद्म बहादुर मल का संबंध किस खेल से है, तो आपको उस खेल का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मुक्केबाजी से है। इनका संबंध मुक्केबाजी से है, ठीक है। और इनको जो है 1962 में जो है क्या दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। क्या दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बोलना है, ठीक है। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय वन्य जीव संस्थान। और ये कहाँ स्थित है, तो देहरादून में ही स्थित है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण कब दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस ना करें, ठीक है। तो ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2019। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2009। 2005 में जो है चंडी प्रसाद भट्ट को जो है पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो डी है 2019 में जो है बचेंद्र पाल जो पर्वतारोही है, इनको जो है 2019 में पद्म भूषण दिया गया था। किसको दिया गया था, बचेंद्र पाल को। तो अगला क्वेश्चन है, लाल मंडी किला किस चंद शासक ने बनवाया था। तो आपको इसका राइट आंसर बोलना है कि किस चंद शासक ने जो है लाल मंडी नामक किला स्थापित किया गया था। और एक बात आप ध्यान रखना कि लाल मंडी किला को जो है पोर्ट मोयरा का किला भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बोलना है किस चंद शासक ने जो है लाल मंडी किला बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी कल्याण चंद ने, ठीक है। 1563 में कल्याण चंद ने जो है इसको बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति जेल से फरार होकर दिल्ली में रामेश्वर शर्मा के नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो दिल्ली में रामेश्वर शर्मा के नाम से जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परिपूर्णानंद पैन्यूली। इनका जन्म जो है 1924 में टिहरी गढ़वाल के चोल गांव में होता है, ठीक है। अगर हम देखें ऑप्शन बी प्रयाग दत्त पंत, ये किसके लिए जाना जाता है कि उत्तराखंड में आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, प्रयाग दत्त पंत को जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में राजनीतिक सचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। आपके पास विकल्प है 1870, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1912,
ऑप्शन डी 1918। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 1870 में जो है डिबेटिंग कलेक्ट की स्थापना की जाती है। और 1871 में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। और 1912 में क्या होता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन डी 1918 में क्या होता है कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।